वीडियो बना सकता है, लेकिन ड्रोन आपके घर में नहीं घुस सकता। घुस सकता है। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि नहीं आप नहीं जानते। हमने कहा हाँ बताएं। कुछ लोगों ने अच्छा राय भी दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि वो ये पता करता कौन सो रहा कौन जग रहा। हमने कहा बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आजकल अब इस समय न कोई दरवाजे पर सो रहा है, दरवाजे पर कोई सोता ही नहीं। छत पे सोने का मौसम चला गया। अब 12 बजे के बाद से ठंडक हल्का महसूस होता है। तो छत पर या दरवाजे पर देखता कैसे कौन सो रहा कौन जग रहा। कमरे के अंदर तो जा नहीं सकता। और मान लीजिए उसका वो पता कर ही लिया, तो आपके घर के खिड़की दरवाजे को तोड़ के ड्रोन अंदर घुस सकता है? नहीं। उसके लिए तो चोर को ही आना पड़ेगा। और चोर जब दीवार तोड़ेगा, जंगला तोड़ेगा, दरवाजा तोड़ेगा, तो आप सोते रहो। निश्चित तौर पर आप सो रहे हो तो जग जाओ। तो उसके भ्रम से डरने की जरूरत नहीं है। और जब हम जग जाएंगे तो हम पूरे आत्मबल से अगर उस चोर को पकड़ने में सक्षम है तो पकड़ करके एसओ साहब को, सीओ साहब को डायल 112 करके उसको दे दें, सुपुर्द कर देंगे उनके कि सर अब आप इनकी सेवा कीजिए। और दूसरा क्या हो सकता है चोर ही आपसे मजबूत हो। कभी कभी हो सकता है, घटनाएं घटती है, चोर पकड़ने में लोग स्वयं घायल हो जाते हैं। चलिए उस स्थिति में भी आप अपने खिड़की दरवाजे को बंद कीजिए, सेफ मोड में होइए, और इसके बाद में आप 112 नंबर पर डायल कीजिए। आमतौर पे सुरक्षा मायने में बताया जाता है कि मिर्च का पाउडर रखिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा पर, और जो आप पर हमला करे उसके आंख में उस मिर्च पाउडर को डाल दीजिए। हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन आज तक किसी गांव में सुनाई दिया कि चोर आया मिर्च पाउडर आपने डाल दिया? मिर्च पाउडर रखे ही नहीं। चोर आ गया तो मिर्च पाउडर याद ही नहीं, 112 याद ही नहीं, भूल गए कहां मिलाना। तो धैर्य तो धारण करो। एक समस्या और आती है बेटा, कहते हैं कि वो एक ऐसा विषय, कहते नहीं कभी कभी झाड़ खरानी होता भी, वो ऐसा विषैला पदार्थ लाता है कि रुमाल से सुहा देता है, बेहोश हो जाते हैं। कोरोना आया था, मास्क आपने लगाया था, प्रॉपर वे में आप देखते हैं धूप छांव से बचने के लिए कच्चे कारणों से कुछ बच्चियां स्टॉल बांध के निकलती हैं। जब चोर से आपको मिलना है तो भैया मास्क लगा लो, गमछा बांध लो, स्टॉल लगा लो। वो उसके विषैले पदार्थ का जिससे वो बेहोश करता होगा उसका आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आपने देखा, ये जो इक्का दुक्का हाथ उठे, ये राम राज्य में भी कुछ लोग ऐसे रहे जो सवाल ही उठाते रहे। तो वो इक्का दुक्का हाथ, एक घटनाएं तो घटती रही, लेकिन प्रचार उसका कितना हमने कर दिया कि लगता है हर गांव चोर आया। और प्रॉपर वे में चोर भले नहीं आया, आपके गांव में इसमें से आधे ऐसे बच्चे होंगे जिनके गांव में रात में एक बार हल्ला हो ही जाता होगा चोर आया। और चोर आया कहां? तो गन्ने खेत। कहां आया? झाड़ी में। उसको सांप बिच्छू डर भी नहीं लगता। और 50 पर एक गांव का मैंने वीडियो देखा, 50 लोग गन्ने के खेत में चोर खोज रहे हैं। अब गांव 50 लोग निकल के चले गए चोर खोजने। इधर चाहे चोर वास्तव में आवे तो साफ करके चला जाएगा। 50 लोग न किसी चौराहे पे तो और न किसी गन्ने खेत में रहो, 5-5 लोग जगो। अगर रियल में कोई आ जाए तो बताओ, गांव में ही रहो, गांव छोड़ के मत जाओ। एक अंतिम बात, हमारे आपके बीच में कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के ढिलवाही, 10 साल तो यही सरकार रही, न यूरिया की किल्लत हुआ न चोरी हुआ, तो अचानक कैसे हो गया? ये कहीं न कहीं कुछ लोगों की साजिश भी हो सकती है सरकार को बदनाम करने के लिए। दूसरा क्या है, कहते हैं पुलिस वाले बहुत ढीले हैं, ये कमोए नहीं करता, चोर चोरी करके चल जाते तो पुलिस आवत। यहाँ पर देखिए हम लोग ढंग से खड़े नहीं हुए, बैठे नहीं कि तब तक आ गए सर लोग की नहीं। अगर सूचना दी जाएगी तो निश्चित 10 मिनट के अंदर आपके गांव पे सिपाही पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ फिर आपके विचार के लिए एक सवाल उठाते हैं, इसे अपने घर पे भी रखिएगा। हरैया तहसील कहा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील। और हरैया तहसील में जानते हो बच्चों कितने गांव? 1665 गांव। और उन 1665 गांवों के क्रम में थाने कितने हैं? 5। यानी अधिकतम सिपाही कितने हुए? 500। हर गांव में एक सिपाही हुआ।
नहीं। और एक गांव में एक सिपाही खड़ा भी हो जाए तो चोरी बंद, और आप 100 लोग हो तो आप चोरी नहीं रोक पा रहे। ये शिथिलता कहाँ हुई? शिथिलता वहां कि आपका फोन करने के बाद घंटों पुलिस न पहुंचे, उसे कह सकते हैं। लेकिन हम घंटों तो यही भूल जाते हैं कि हमको पुलिस अंकल को फोन करना है। इसे याद रखें, घटनाएं 1% जायज भी हैं, उसमें हमें तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए और स्वयं सतर्क हो जाना चाहिए। आगे बहुत सारी बातें आपसे होंगी, लेकिन हम चाहेंगे बीच में आते ही रहते हैं, अपनी बात बताते ही रहते हैं। इस संदर्भ में हमारे बीच में जो आज अतिथि के रूप में आपके अंदर विश्वास जगाने के लिए, आपको और जागरूक बनाने के लिए उपस्थित हैं हमारे क्षेत्राधिकारी सर और हमारे एसओ सर। उनके सम्मान में सबसे पहले तो आप लोग अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। और इसी क्रम में हम प्रबंधक सर से चाहेंगे कि माल्यार्पण कर सीओ साहब का और प्रधानाचार्य सर एसओ साहब का स्वागत करें, क्योंकि बच्चों ने तो अपने करतल धन की स्वागत श्रीमान जी के सेवा में अर्पित कर दिया। अब विद्यालय प्रबंधन के तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद हम सर से आग्रह करेंगे कि आप बच्चों का आत्मविश्वास और बढ़े, इस चोरी की घटना की अफवाहों पर लगाम लगाए, लीगल वे में कहीं चोर है तो उस पर अंकुश कैसे पाया जाए, सर का मार्गदर्शन इसके बाद होगा।